हेलो गाइस, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम फिर प्रॉफिट लॉस का एक और नया वीडियो लेके आए हुए हैं। अगर आप लोग रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ हम आप ही के लिए क्या कर बना रहे हैं, क्योंकि आज हम जितना भी क्वेश्चन करवाने वाले हैं सारा क्वेश्चन रेलवे में प्रीवियस यानी पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन बता रहे हैं जो आज हम टाइप बताने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बराबर एग्जाम में रिपीट किया जाता है। इसलिए अगर आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा कि आज का जब भी इस टाइप से अगर सवाल आपसे पूछेगा तब उसको चंद सेकंड में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आज का पहला टाइप देखिए। पहला टाइप में क्या कर रहा है, यहाँ कह रहे हैं लवली है। लवली जो अपनी लाभ की गणना विक्रय मूल्य के सापेक्ष करता है, जबकि बंटी अपनी लाभ की गणना वो क्रय मूल्य के सापेक्ष करता है। और दोनों के लाभ के बीच का अंतर दे दिया हुआ है 100 रुपया दे दिया हुआ है। दोनों के लाभ के बीच का अंतर कितना है, 100 रुपया दे दिया हुआ है। और दोनों कितना कितना परसेंट, 25%। दोनों को कितना लाभ हो रहा है, तो दोनों को 25% लाभ होता है। और ये भी कह दिया हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों को 25% लाभ होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन निकल रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसका विक्रय मूल्य ने पूछ दिया है, बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य, बात वही है। देखिए यहाँ पर हम दोनों को 25% प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ है 25%। 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4 होता है, 1/4 होता है। तो लवली, यहाँ पर लवली लिख देते हैं, यहाँ पर हम बंटी लिख देते हैं। लवली के लिए एल, बंटी के लिए बी दे दिया। ठीक है, 25% का इतना मान होता है। तो लवली क्या करता है, उस लाभ की गणना करता है किस पर, वो विक्रय मूल्य के सापेक्ष करता है। तो विक्रय मूल्य के सापेक्ष करता है यानी ये क्या है, ये एसपी है। यानी 4 रुपये में सामान लवली 4 रुपये में सामान बेच रहा था, तो उसको एक का यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। ये क्या है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी 1 रुपया को उसको प्रॉफिट हो, 4 का सामान बेच रहा है तो उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ से हम लवली लवली का सीपी और एसपी का रेशियो निकालने जा रहे हैं लवली का। ठीक है, यानी 4 रुपए का सामान बेच रहा है, ये 4 रुपए का सामान बेच रहा है, ये लागत मूल्य वो विक्रय मूल्य के सापेक्ष में लाभ की गणना कर रहा है कुल लवली। यानी 4 रुपए का सामान बेचा तो उसको 1 का प्रॉफिट हुआ है, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो यानी 3 रुपया उसका क्रय मूल्य रहा होगा। यानी 3 का सामान खरीदा होगा, 4 रुपए में बेचा होगा, तो हमने 1 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ होगा। किसको, लवली को। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी इसी काम को अब क्या कर रहा है बंटी, बंटी भी 25%, उसको भी 25% प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वो अपना लाभ की गणना किस पर करता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य के सापेक्ष में करता है, इसका भी 1/4 होगा। यानी ये 4 क्या है, तो सीपी है। यानी बंटी अपने लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है। यानी 4 क्या है, तो सीपी है। उस पर 1 रुपया को उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 1 रुपया को उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कोई दिक्कत, यानी 4 रुपया के सामान पर 4 रुपया का सामान उसका, 4 रुपये के सामान पर 1 रुपया उसको प्रॉफिट होता है। बेच रहा है कितना में, तो 5 रुपया। यानी बंटी क्या कर रहा है, बंटी 4 रुपये में कोई सामान खरीद रहा है, लेकिन उसको बेच कितना में रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप क्या करें, रेशियो, पर हम खाली रेशियो निकालने के लिए इतना किए हैं। कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से क्या कहते हैं, दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। यानी दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो हम क्या करें, विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर करेंगे। तो देखिए विक्रय मूल्य, लेकिन यहाँ पर इसका विक्रय मूल्य, लवली का विक्रय मूल्य कितना, 4 रुपये। 4 रुपये का सामान बेच रहा है, 5 रुपये का सामान बेच रहा है। तो हम विक्रय मूल्य बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर 5 से आप इसमें गुना कर दीजिएगा, 4 से इसमें गुना करिए। तो 5 से इसमें गुना करिएगा तो 5 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। 4 से इसमें गुना करेंगे, अगर 4 से इसमें हम गुना करेंगे तो 4 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। समझ में। अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो गया, बराबर हो गया। अब हम दोनों का प्रॉफिट निकालने जा रहे हैं, क्या, दोनों का प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट इसको हो रहा है। इससे 15 रुपए का सामान खरीद रहा है और 20 रुपए में बेच रहा है, तो इसको कितना का प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है लवली को, तो 5 रुपया का इसको प्रॉफिट हो रहा है। इस 16 रुपये में सामान खरीद रहा था, 20 रुपये में बेच रहा है, तो कितना इसको प्रॉफिट होगा बंटी को, तो बंटी को 16 में खरीद रहा है, 20 में बेच रहा है, तो इसको 6 रुपया का प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा, 6, 16, सॉरी 4 रुपया का, इसको इसको 4 रुपया का प्रॉफिट होगा। 4 रुपया का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। और दोनों के क्या दिया हुआ, दोनों के लाभ के बीच का अंतर कितना दे दिया हुआ है, यानी दोनों के लाभ के बीच का अंतर 100 रुपया दे दिया हुआ है। लेकिन मेरे अनुसार यहाँ दोनों के लाभ के बीच का अंतर कितना है, रेशियो में कहेंगे तो 1 यूनिट है। यानी दोनों के लाभ के बीच का अंतर 1 यूनिट। यानी जो 100 रुपया दे दिया हुआ है, 100 रुपया किसका मान है, एक का ही मान है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, बिक्री मूल्य, यानी बिक्री मूल्य पूछा होता है। बिक्री मूल्य कितना है, 20 रुपया। यानी 20 का मान बताना है। किसका मान बताना है, 20 का मान। यानी एसपी हमसे पूछा हुआ था, दोनों का एसपी तो बराबर है। तो एसपी का मान पूछा तो कितना हो गया, 2000 रुपया हो गया। बिक्री मूल्य पता चल गया।
बात समझ में आ गया होगा। यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप ऐसे ही क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए। कह दिया है यहाँ पर, सर्दी हो गया, कह रहा है दो कमल क्या विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। दो कमल है, दोनों कमल का विक्रय मूल्य यहाँ पर बराबर है, ठीक है। एक कमल को बेच रहा है तो उसको 66 रही 2/3% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट हो रहा है, एक कमल को बेच रहा है तब। और दूसरा कमल का बोल दिया हुआ है, दूसरा कमल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपया कम है, लेकिन उसको कितना परसेंट में बेचा उस नहीं कहा है, खाली ये कह दिया कि दूसरा कमल का विक्रय मूल्य, दूसरा कमल का सॉरी क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, उसी के विक्रय मूल्य से क्या 400 रुपया कम है, ठीक है। जब हम दोनों कमल को बेच देते हैं तो उसको 50% क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। 50% क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है। जब दोनों कमल को बेचा जाता है तो कम उसको 50% प्रॉफिट होता है। तो प्रत्येक कमल का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी दो कमल का विक्रय मूल्य यहाँ पर दे दिया हुआ, दो कमल है ना, तो दोनों कमल का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन में दे दिया हुआ दोनों कमल का विक्रय मूल्य क्या है, बराबर नहीं, विक्रय मूल्य इतना है। यदि दोनों कमल बेचने पर उसको कुल लाभ, सॉरी विक्रय मूल्य इसमें बराबर नहीं है, विक्रय मूल्य तो हमको निकालना ही है। दोनों कमल को क्या किया जाता है, बेचता है तो उसको टोटल कितना खराब हो जाता है, दोनों कमल पर बेचने पर 50% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, पहला कमल है उसको हम बेचे हैं, पहला कमल को, तो उसको 66 2/3% पर उसको क्या हुआ, प्रॉफिट। पहला कमल पर कितना का प्रॉफिट हुआ, 66 2/3% का प्रॉफिट हुआ। तो इसका फ्रैक्शन मान याद कर लीजिएगा, कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है। यानी 3 में हम खरीदे होंगे, यानी 3 सीपी है, क्या है, सीपी है, ये प्रॉफिट इतना कमा रहा है, प्रॉफिट इसको हो रहा है। यानी 3 रुपए का सामान है, 3 रुपए का सामान, उसको 2 का प्रॉफिट है। कमल का क्रय मूल्य कितना, लागत मूल्य 3 रुपया है, उसको 2 का प्रॉफिट लेके बेच कितना मेरा, 5 रुपया में। यानी पहला कमल का हम सीपी और एसपी निकालना चाह रहे हैं, सीपी और एसपी का रेशो निकालना चाह रहे हैं। यानी 3 रुपये में खरीदा हुआ था, 5 रुपये में बिका रहा है, बेच रहा है, 3 का सामान 5 में बिक रहा है, ठीक है। यानी सीपी एसपी का रेशियो निकल के ही आ गया है, कोई दिक्कत। अब फिर आगे कह दिया हुआ है, आगे आगे क्या कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य यहाँ पर भी बराबर होगा, दोनों का विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य इतना है, यदि दोनों कमल बेचने पर कुल लाभ इतना है, प्रत्येक कमल का विक्रय मूल्य ज्ञात करा। शुरू में कह दिया वो दोनों कमल का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। वही तो मैं सोचे कमल का विक्रय मूल्य बराबर होना चाहिए, दोनों कमल का क्या है, विक्रय मूल्य बराबर है। तो देखिए, इसको पहला कमल को कितना में बेच रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं। तो इसका जब इस पहला कमल को 5 में बेच रहे हैं तो दूसरा कमल को भी 5 में बेचना होगा, क्योंकि दोनों का कमल का विक्रय मूल्य बराबर है। तो इसको भी हम अगर 5 में अगर बेच देते हैं, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर लेते हैं, इसको 5 में बेचे थे, इसको भी 5 में बेचना होगा, दूसरे कमल को क्या करना होगा, 5 में बेचना होगा, कोई दिक्कत। आप क्या किए, तब दोनों कमल का टोटल हम कितना बेच देते हैं, कितना में बिका जाता है, उसका दोनों कमल का विक्रय मूल्य टोटल कितना हो गया, तो 10 यूरो, यूनिट में हम कहेंगे, अभी रेशियो में काम कर रहा है, 10 यूनिट, ठीक है। यानी यही क्या है, तो 10 यूनिट है, तो विक्रय मूल्य दोनों कमल का जो बेच देते हैं, तो 10 यूनिट मेरा, 10 यूनिट में बेच देते हैं दोनों कमल को, समझ में आ गया होगा। तो इस दोनों कमों को बेचने में उसको क्या हो जाता है, 50% प्रॉफिट हो जाता है, 50% क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। यानी ये जो 10 दे दिया हुआ किसका मान है, ये विक्रय मूल्य दोनों कमों को बेच दिए हुए है इतना में, ठीक है। यानी ये कितना, किसका मान है, 150 का मान है, ठीक है। 50% मेरा सीपी, हम कोई भी सामान अपने आप क्या, जब दोनों कमल का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा, तो उस पर 50% प्रॉफिट हो, दोनों कमल को जब बेच देते हैं तो उसको 50% प्रॉफिट हो रहा है। यानी 100, दोनों कमल का क्रय मूल्य हम अगर 100 रुपये मानेंगे, दोनों कमल का टोटल क्रय मूल्य 100 रुपये मानते हैं, तो उसमें 50% प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो जाएगा, 150 हो गया। यानी ये जो 10 है 150 का मान है, ठीक है। हमको लागत मूल्य निकालना है, सीपी निकालना है, सीपी कितना रहा होगा, तो इसका सीपी निकालने के लिए क्या करिए, 100 से गुना कर दीजिएगा, तो 0 से 0 ही कटेगा, 0 से 0 5 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा, 5 से ही 3 हो गया, यानी 20/3 हो गया। यानी दोनों कमल का हम सीप लागत मूल्य टोटल कितना हो जाता है, दोनों कमल का टोटल लागत मूल्य कितना हो गया, तो दोनों कमल का टोटल लागत मूल्य कितना हो गया, 20/3 हो गया, 20/3 हो गया, दोनों कमल का टोटल लागत मूल्य, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या है, ये भी रेशियो, यानी जब दोनों कमों को बेच देते हैं तो 10 यूनिट में, यूनिट में कहेंगे तो 10 यूनिट में बेचते हैं, खरीदे हुए थे कितना ही, इतना यूनिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। बस इतना ही रेशियो आपको निकालना था, यहाँ से क्या सवाल आपका बन गया। यहाँ से सिर्फ आपको क्या कर देना है, देखिएगा रेशियो, रेशियो एंड बट्टा में जो 3 है, 3 हम
खराब लग रहा है, 3 को आप क्या कीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। 3 अगर ठीक कर लिया ना, तो अभी हम यहाँ पर इसका अगर हम सीपी निकालते हैं, दूसरा कॉमन का सीपी निकालते हैं, तो इसमें से इसको क्या करना, घटाना पड़ेगा, फ्रैक्शन में चल जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में चल जाएगा। फिर इसका अंतर भी लेना और फ्रैक्शन में जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा-सा लेंदी चल जाएगा। अगर कैलकुलेशन को थोड़ा छोटा करना चाहते हैं, तो क्या कीजिए, इस 3 को बट्टा में जो रहता है उसको हटा दीजिएगा। बट्टा में इसको कैसे हटाइएगा, अगर हम किसी रेशियो में किसी संख्या से डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं। गुना, तो इसमें अगर हम 3 से गुना कर देते, इस रेशियो में हम 3 से गुना कर देते, तो 3 से गुना करते, तो 3 से इसमें गुना करते तो 30 हो जाता। इसमें 3 से गुना करे तो कट जाता, तो 30 हो। जब 3 से इसमें गुना किया, तो 3 से आपको इसमें भी गुना करना पड़ेगा, 3 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। जब इसमें किए है तो इसमें भी 3 से गुना करना होगा। कोई दिक्कत? तो ये अपने आप 3 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 30 हो गया। ये कितना हो गया, 30 हो गया। सवाल समझ आएगा। ठीक है, तब ना 15 15 15 15 30 हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम इसका इसका सीपी निकालना चाहते हैं, दूसरे कमर का सीपी, यानी पहला कमर को 9 यूनिट में बेचे हुए हैं। ठीक है, टोटल कितना यूनिट में हम दोनों कमर को बेचे, 20 यूनिट है। तो पहला उसमें 9 हटा दीजिएगा, पहला कमर का सीपी घटाइएगा तो दूसरा कमर का सीपी निकल के आ जाएगा। यानी 20 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो गया, 11। कितना हो गया, 11। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया हुआ है कि दूसरा कमल का क्रय मूल्य उसी कमल के विक्रय मूल्य, यानी उसी के विक्रय मूल्य से क्या है, 400 रुपया कम है। यहाँ पर यूनिट में कहेंगे तो कितना कम है, यहाँ पर यूनिट में कहेंगे तो 4 यूनिट क्या है, कम है, 4 यूनिट। लेकिन रेशियो में कितना, उस रुपये में कितना दे दिया हुआ है, 400 रुपया कम है, 400 रुपया कम है। लेकिन यूनिट में कितना है, 4 कम है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमसे प्रत्येक कमल का विक्रय मूल्य पूछा हुआ था। प्रत्येक कमल का विक्रय मूल्य कितना है, 15 तो 15 का मान हमसे पूछा हुआ है। किसका मान, 15 का मान पूछ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, 4 से 4 ही कट गया, 1500 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500। हमसे एसपी ही पूछा हुआ था, प्रत्येक कमर का एसपी क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल में कुछ भारी नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तु बेची जाती है। वो ट्रेडर द्वारा क्या वस्तु बेची जाती है, 2 वस्तु। उस पे एक को 20%, एक वस्तु को 20% प्रॉफिट बेचा जाता है, जबकि दूसरे वस्तु को क्या किया जाता है, 20% लॉस पे बेचा जाता है। ये भी कह दिया हुआ है कि पहला वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। पहला वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य से अन्य क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो आपसे क्या पूछ दिया हुआ है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ या हानि होगा, उसके बाद में पता लगेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वही आपको परसेंटेज में प्रॉफिट लॉस बताना है। ठीक है, उसके बाद में पता लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है कि उसको लॉस होगा। कह दिया हुआ है, एक ट्रेडर द्वारा 2 वस्तु बेचा जाता है। ठीक है, 2 वस्तु बेचा जाता है। पहला वस्तु पर क्या किया है, पहला वस्तु पर 20% लाभ है, पहला वस्तु को 20% प्रॉफिट में बेचा है। हम सब दोनों का सीपी और एसपी का रेशियो ला रहा है। पहला वस्तु है उसको हम 20% प्रॉफिट बेचे हैं। ठीक है, 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट के मतलब 1/5, 1/5 के मतलब 5 क्या है, सीपी है, ये 5 क्या है, सीपी है, उस पर 1 का प्रॉफिट ले रहा है, तो बेच कितना बना, 6। यानी 5 का सामान 6 में वो बेच रहा है। दूसरा वस्तु का बेचा है तो 20% क्या लॉस में बेचा है। 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5 होता है। यानी इस 5 क्या है, सीपी है, उस पर 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उस पर 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी 5 का सामान है, 5 रुपये का, 5 यानी 5 का सामान 1 का उस पर लॉस होकर बेच कितना मेरा, 4 रुपये में बेच देता है। 5 रुपया सामान है लेकिन 1 का लॉस हो जाता है उस पर, तो बेच कितना मेरा, 4 रुपये को बेच रहा है। कोई दिक्कत, दूसरा वस्तु ये हो गया। सवाल समझ में ही आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से खाली एगो स्टेप करना है। यहाँ पर क्या कह दिया हुआ है कि पहला वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अलग अलग, 6 है, ये 5 है, इसको हमको क्या करना है, बराबर करना है। इसको क्या करना है, बराबर करना है। कोई दिक्कत, बराबर कैसे करिएगा, तो आप क्या कीजिए, 5 से इसमें गुना कर दीजिए। तो जब 5 से इसमें किए तो 5 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा। और 6 में क्या कीजिए, इसमें गुना करिए, अपने आप बराबर हो जाएगा। 6 से इसमें गुना किया तो 6 से हमको इसमें भी गुना करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपने आप दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। जैसे दोनों बराबर हो गया, क्या मेरा हो गया। अब यहाँ से देख रहा है दोनों वस्तु का टोटल हम कितना, दोनों वस्तु का लागत मूल्य टोटल कितना हो गया। तो देखिए इसको हम कितना में खरीदे थे, 25 में, इसको कितना खरीदे हुए थे, तो 30 रुपया, टोटल कितना हो गया, तो 55 रुपया। टोटल कितना होगा, 55, यानी दोनों कमर का टोटल लागत मूल्य कितना हो गया, यानी सॉरी दोनों वस्तु का टोटल लागत मूल्य कितना होगा, 55 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से पहला वस्तु कितना बेचे, 30 रुपये में, दूसरा वस्तु कितना बेच रहे हैं, 24 रुपये में। टोटल कितना है, टोटल कितना होगा, दोनों दोनों वस्तु को बेच देते, टोटल मेरे पास कितना रुपया आ जाता है, तो
₹54 होता है, यानी ₹54 में दोनों कामों को यानी दोनों वस्तु को बेच देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए उसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, दोनों का लागत मूल्य यानी दोनों में हम दोनों का खरीदारी में दोनों को जब हम खरीदे दोनों वस्तु को तो मेरा पैसा कितना खर्च हुआ था 5500 यानी ₹55। लेकिन जो जब दोनों को हम बेच देते हैं तो ₹54 में क्या करते हैं बेच देते हैं, तो यहाँ पे उसको फिलहाल में क्या हो जाएगा लॉस होगा। क्या हो जाएगा लॉस होगा, तो हमको कितना परसेंटेज का प्रॉफिट होगा कितना का लॉस वही हमसे पूछा हुआ था। तो यहाँ फिलहाल में वो लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, कितना का लॉस हो रहा है 1 का 55 का सामान 54 में दे रहे थे 1 का उसको क्या हो जाता है लॉस हो जाता है। परसेंटेज में निकालने के लिए हमेशा सीपी को बट्टा में रखिएगा, बट्टा में हमेशा किसको लेके आइएगा, जब भी परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना होता सीपी के सापेक्ष में निकाला जाता है। 55 को नीचे रखिए परसेंटेज में लाने के लिए इंटू 100% गुना कर दीजिए। 5 से किसको काटिए 5 से 11, 5 से कटेगा 20, 20/11 हो गया, भाग लगाइए 11 से 1 मरतबे लगेगा, बचेगा कितना 9 बचेगा, फिर 11 अट्ठे दशमलव बैठेगा 11 अट्ठे 88, लगभग इतना ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1.8% का क्या हो जाएगा उसको लॉस हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसमें सिर्फ आपको कर देना था, क्या करना था कि उस पहला वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरे वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर खाली करना था, वो खुद कर दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर अलग अलग था जिसको बराबर कर दिया फिर आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें इक्वेशन को बताने से पहले आपको हम कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन इसको हम प्रैक्टिस करवाएंगे। देखिए अगर कोई भी सामान को हम यहाँ पर अभी अगला टाइप जो हम बताने वाले हैं इसमें क्या रहेगा, इसमें हम बता पहले टाइप समझा देते हैं। इसमें क्या रहेगा दो गो, देखिए मान लेते एक्स वस्तु को एक्स यानी 2 बार दे देगा, कहेगा इतना रुपया में इतना वस्तु को हम बेचते हैं, यानी इतना रुपया में P1 रुपया में इतना कितना भी वस्तु दे सकता है, इतना रुपया में इतना वस्तु बेचते तो इतना का प्रॉफिट होता है, पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप में कहेगा इतना रुपया में कितना वस्तु बेचे ताकि कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाए या लॉस होगा, बस यही रहेगा 2 स्टेप का, यानी 2 स्टेप में इसको बोलेगा। एक स्टेप में दे देगा, दूसरा स्टेप में 2 में से एगो देगा, 3 में से एगो देगा, एक मान आपसे पूछ लेगा, किसी का मान वो पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन आप समझिए, पहले इसका कंसेप्ट दे देते हैं। हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा, जब भी आपसे पूछेगा तब क्या कीजिएगा, पैसा को हमेशा ऊपर रखिएगा। पैसा को कहाँ रखिएगा, पी के मतलब पैसा को हमेशा रुपये वाला पार्ट को ऊपर रखिएगा। नीचे क्या रखेगा, जब वो संख्या रहेगा, जब वो वस्तु रहेगा, क्वांटिटी को हमेशा क्या रखिएगा, नीचे रखिएगा। क्वांटिटी कहाँ लिखिएगा, नीचे लिखिएगा, ठीक है। इनटू इनटू अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ दीजिएगा, 100 में जितना का प्रॉफिट हो 100 में क्या कीजिएगा जोड़ दे, अगर लॉस हो रहा है तो 100 में से क्या कीजिएगा घटा लीजिएगा, जितना का प्रॉफिट हो या लॉस हो उतना क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा, प्रॉफिट होगा तो जोड़िएगा, लॉस होगा तो घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काम करिएगा। इसी का फिर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पैसा रहेगा तो उसको ऊपर लिखिएगा, क्वांटिटी को हमेशा नीचे लिखिएगा, ठीक है। इनटू प्रॉफिट रहेगा तो 100 में जोड़िएगा, लॉस रहेगा तो 100 में से घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी कंसेप्ट है भैया, जितना भी सवाल कराएंगे इसी कंसेप्ट, बस इतना खाली आपको ध्यान रहना चाहिए कि पैसा को हमेशा ऊपर रखिएगा, क्वांटिटी को हमेशा नीचे रखिएगा। पैसा को हमेशा ऊपर रखिएगा, क्वांटिटी को हमेशा नीचे रखिएगा। उसके बाद जितना का प्रॉफिट हो लॉस हो, प्रॉफिट होगा 100 में जोड़िएगा, लॉस होगा 100 में से घटा लीजिएगा। 2 स्टेप का सवाल रहेगा, पहला स्टेप में आपको दे देगा, दूसरा स्टेप में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। देखिए इस पर पहला ही क्वेश्चन क्या कह रहा है 90 को चॉकलेट हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, कितना चॉकलेट 90 को चॉकलेट हम बेच रहा है, तो कितना का यानी 90 को चॉकलेट को 60 रुपया में बेच रहा है तो कितना का लॉस हो रहा है उसको, तो फिलहाल में 10% का लॉस हो जाता है, यानी 160 रुपया में हम 90 को चॉकलेट बेचते हैं, 10 रुपया को हमेशा ऊपर क्वांटिटी को नीचे, तो कितना का प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको 10% का लॉस हो जाता है। तो 10% का लॉस का मतलब 100 में से 10 घटाइए तो 90% हो जाएगा, 90% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा स्टेप में क्या कर रहा है एक चॉकलेट कह रहा है 20% लाभ अर्जित करने के लिए 96 रुपया में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए, यानी 96 रुपया में हम कितना चॉकलेट बेचे ताकि क्या हो जाए 20% प्रॉफिट होगा। 20% प्रॉफिट का मतलब 1/, यानी 100 में 20 जोड़ दीजिएगा तो 120 हो जाएगा, 120% हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट को नहीं लिखिएगा तो ये काम चल जाता है, क्योंकि परसेंट से परसेंट ही कटेगा ही, परसेंट से परसेंट ही क्या हो जाता है कटे जाता है, नहीं लिखते तो ये काम मेरा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सॉरी 20% दे दिया हुआ था, 20% की हानि होती है, 10% का है, 20% की क्या हो रहा है हानि हो रहा है, यानी 20% घटिए कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80%, कोई दिक्कत नहीं है।
आप देखिए अब इसको क्या कर देना है, इस परसेंटेज से परसेंटेज पहले काट दिए। 80 दूना कितना होता है, 160 होता है। 80 दूना 160 हो गया, ये खत्म इसका कहानी। आप देख रहे हैं एगो जीरो से एगो जीरो क्या हो रहा है, कट रहा है। 12 8 96 होता है। 2 से ही 4 मरतबे, इधर 9 बचा, इधर 4 बचा होगा। एक्स इधर, एक्स उधर हम ले जाते हैं, इधर होगा 9 चौका 36, यानी 36 वो वस्तु हमको क्या करना होगा, बेचना होगा। 96 रुपए का वस्तु बेचना होगा, 36 वो वस्तु बेचेगा, तब जाकर उसको क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट होगा। ये क्वेश्चन समझ में तो आ गया होगा। इस पर और क्वेश्चन दे रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा 30 रुपया में 50 को आम खरीद रहा है, सॉरी 30 रुपये में 50 को आम बेच रहा है, तो उसको 10% की लॉस हो रहा है। 10% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो 28 रुपया में, 28 रुपया में हम कितना आम बेचे ताकि उसको 20% क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये जो 30 रुपया में, रुपया को हमेशा ऊपर तो क्वांटिटी को हमेशा नीचे, यानी 50 को आम खरीद रहा है, बेच रहा है, तो उसको 10% लॉस हो रहा है। 10% लॉस यानी 100 में से 10 घटाइएगा तो 90% हो जाएगा। कितना हो गया, 90%। दूसरे स्टेप में बोल रहा है कि 28 रुपया में कितना आम बेचे ताकि उसको, ताकि कितना का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो, 20 का मतलब 120% हो जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट रहेगा तो 100 में जोड़िएगा, लॉस रहेगा तो 100 में से घटा लीजिए। परसेंटेज कट गया। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या कर देना है, कटा पीसी आपको कर लेना है। 0 से 0 कट गया, 3 से 3 तिहाई 9 हो गया, और कट रहा है इस 0 से 0 कट गया, 3 से 3 चौका 12, 4 से 7, इधर 7 बचा, इधर 5 बचा हुआ है। एक्स उधर ले जाते हैं तो एक्स 5 7 35, यानी क्या वो आम बेचना होगा। 35 को आम बेचेगा, 28 रुपये में उसको 35 को आम बेचेगा, तब जाकर उसको क्या हो जाएगा, 20% प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विक्रेता 1 रुपया में 10 की दर से टॉफी खरीदता है। कहते 10 की दर से क्या हो रहा है, ट्रॉफी खरीद रहा है। यहाँ पर सेल बॉट टुगेदर 10 खरीदी, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। ठीक है, पहले देखिए कर यहाँ पर दे रहा है कि एक विक्रेता है जो 1 रुपया में 10 की दर से टॉफी खरीदे। 1 रुपया में कितना, एक रुपया में 10 को टॉफी खरीद रहा है, तो उसको अब यहाँ तक प्रॉफिट लॉस तो दिया नहीं है। प्रॉफिट लॉस यहाँ पर दिया नहीं, जब नहीं दिया तो हमेशा नहीं दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर जैसे जैसे डाटा, रुपया को हमेशा ऊपर रखिएगा। रुपया को कहाँ रखिएगा, ऊपर। 1 रुपया में वो क्या कर रहा है, 10 की दर से, यानी 1 रुपया में 10 को टॉफी खरीद रहा है। 1 रुपया में 10 की दर से ये खरीद रहा है, तो जब खरीद रहा है तो उसको इतना प्रॉफिट होगा, तो वो लागत मूल्य हो गया, तो ना उस समय प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो आपको 100 तो लिखना ही होगा। प्रॉफिट आता है 100 में, बेचते तो प्रॉफिट या लॉस होता ही, लेकिन जब लागत खरीदिए रहा है तो उस समय क्या कीजिएगा, खरीद रहा है तो उस समय 100 में कुछ जोड़ना नहीं है, सिर्फ आप 100% लिखना है। 100% लिख देना है, इसमें कुछ जोड़ना वोड़ना नहीं है। यहाँ पर ना उसको प्रॉफिट हो रहा था ना उसको लॉस है, यानी उसको लागत मूल्य जब दे दिया रहेगा तो सिर्फ 100% लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, कह रहा है 1 रुपया में हमको कितना टॉफी, यानी 25% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में हमको कितना टॉफी बेचना होगा। 1 रुपया ही दे दिया हुआ है, 1 रुपया में हमको कितना टॉफी बेचना होगा ताकि हमको 25% क्या हो जाए, लाभ हो जाए, यानी 25% प्रॉफिट हो जाए। 25% यानी 125 हो जाएगा, 100 में जोड़ दीजिएगा 25, तो 125% होगा। कोई दिक्कत नहीं, परसेंट क्या हो जाएगा, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर और काट कुछ ले लेते हैं। यहाँ पर कर देते हैं 25, इसको हम काट रहे हैं 25 25 125, अब 25 चौका 100, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10 हो गया। ये x इधर जाएगा, बराबर कर दीजिए, ये x इधर जाएगा और 8 इधर आ जाएगा, यानी x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। x बराबर 8 हो गया, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 1 रुपया में कितने टॉफी बेचना होगा, 8 को टॉफी बेचेगा, तब जाकर उसको कितना का प्रॉफिट होगा, 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि एक विक्रेता 3 रुपया में 15 को नींबू बेचता है, तो उसको क्या हो जाता है, 60% का लाभ होता है। तो उसने 1 रुपया में कितने नींबू खरीदा है, 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा है। कोई दिक्कत नहीं है। एक विक्रेता है जो 3 रुपया में 15 को नींबू क्या कर रहा है, बेचता है, तो उसको 60% प्रॉफिट होता है। 60% में 160 हो जाएगा, 160% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा उसने 1 रुपया में कितनी नींबू खरीदा होगा। 1 रुपया में रुपये को हमेशा ऊपर, 1 रुपया में कितना नींबू खरीदा होगा। तो मान लेते एक्स को नींबू खरीदा होगा, तो खरीदने लागत जब खरीदने का बात होता है तो उस समय ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, तो सीधे डायरेक्ट 100% ही लिखिएगा। तो इससे ही
क्या हो जाएगा, कट जाएगा परसेंटेज से। अब यहाँ पर क्या करना है, कट सब सिर्फ आपको करना है, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10 है, अब 5 तिया ही 15, फिर 2 से ही कटेगा, 8 मरतबे 3 से ही कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, x इधर जाएगा 8 इधर आ जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर कितना होगा, यानी 1 रुपया में वो कितना नींबू खरीद रहा है, तो 1 रुपये में 8 गो नींबू खरीद रहा है। पता है क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? तो आज हम 3-4 गो टाइप बताया है, 3 चारों टाइप क्वेश्चन एकदम रटिए जाइएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या होगा, मैं जितनी वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।